वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने बहुत सारी वीडियो क्लियर कर रखी है। और आज के जो टॉपिक है वो है डाई ऑक्सीजन, अर्थात ऑक्सीजन बनाने के प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला विधि में होता क्या है, सिंपल सी बात है। आपको पूछा जाएगा पेपर में कि प्रयोगशाला विधि क्या है, समझिए। O2 गैस बनाने की, या तो बोलेगा कि O2 गैस बनाने की विधि बताइए, तो विधि में कुछ ही बता सकते हो, तीनों विधि में से कोई बता सकते हो। अगर स्पष्ट पूछा जाता है कि प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि को ही बताना है। मैं बहुत सारी विधि बता रहा हूँ, है ना। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि थोड़ा जानकारी देता हूँ। 1772 में सीले नामक वैज्ञानिक ने ना इसे गैस के पारे के रेड ऑक्साइड पर सूर्य के किरणों को केंद्रित करके प्राप्त किया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए थोड़ा सा। 1774 में उसके बाद प्रिस्टल ने इसको क्या किया, प्रकाशित किया। और फाइनली 1776 में लेवो यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेवोजियर ने इसको ऑक्सीजन नाम दिया। वो आपका जनरल नॉलेज है। अब पॉइंट पे चलते हैं, सीधी बात है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका बनाने की विधि। बनाने की विधि में देखिए, पहला पॉइंट है आपका धातु ऑक्साइड के तापी अपघटन से। अपघटन मतलब तोड़ना, ठीक है। तो देखिए, कुछ भारी धातु के ऑक्साइड, किसी धातु का ऑक्साइड, जैसे कि आयरन है, आयरन का ऑक्साइड है ना, और ये Hg का ऑक्साइड, क्लियर है ना। मतलब हमको क्या करना है कि यहाँ, अब अच्छा एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है, भारी धातु लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग भारी धातु के बारे में बात करेंगे। भारी धातु के रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, Hg ले सकते हैं, Pb ले सकते हैं, है ना। तो ये भारी धातु के बारे में आ गया, ठीक है ना। हाँ, और एक आध और लेते हैं, तो Ag और लेते हैं, ठीक है। Hg अलग है और Hg अलग है, ये मरकरी है, और ये Ag है। Ag अपने पास क्या है, सिल्वर है, ठीक है। और इन दोनों यहाँ पर और एक क्या है, Pb क्या है अपने पास है, लेड, ठीक है। Pd अलग है ना, Pd वो पैलेडियम है, ये Pb है लेड, कह रहे हैं, ये सिल्वर, ओके। 47 इसका प्रमाण क्रम। तो ये धातु लेना है। अब इस धातु का ऑक्साइड को लेना है, जैसे कि HgO, PbO, AgO, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ भारी धातु के ऑक्साइड को उच्च तापक्रम पर गर्म करने पर O2 गैस प्राप्त होता है, नॉर्मल बात है। जैसे कि HgO मरकरी ऑक्साइड है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, उच्च तापक्रम पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, ये Hg अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 अलग हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन की मात्रा 2 बनेगी ना, क्योंकि यहाँ पर डाई ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ये 2 लगा देते हैं, और ये Hg में यहाँ पर 2 लगा देते हैं, क्लियर है। और देखेंगे तो किसी हम लेड में देख लेते हैं, Pb लेड का क्या होता है, लाल लेड के बारे में बात करते हैं थोड़ा से, रेड लेड O4, Pb3O4, ठीक है। ये जो सूत्र कैसे बनता है, आणविक रक्षा पद्धति आप लोग 9वीं 10वीं में पढ़े होंगे, ठीक है ना, या तो आप डायरेक्टली याद कर लीजिए Pb3O4 करके, है ना। तो इसको हम लोग अगर गर्म करते हैं तापक्रम पर, ठीक है, तो क्या प्राप्त हो जाए अपने को, Pb ऑक्साइड अलग से प्राप्त होगा अपने को, और ऑक्सीजन और बाहर हो जाएगा। तो कुल मिला कितना ऑक्सीजन हो गया अपने पास, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन इधर है ना, ठीक है। तो दो ऑक्सीजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर बढ़ाते हैं शुरू में, है ना, आ जाए। तो Pb 2 हो गया, लेकिन Pb तो यहाँ पर 3 है, तो 3 है, तो अपने को यहाँ से करेंगे 2, तो 3 दूनी 6, तो Pb को 6 कर दे रहे हैं डायरेक्टली, यहाँ पर 2 को हटाओ, 6 हो गया, Pb 6 हो गया, और 3 दूनी 6, इधर भी 6 हो गया Pb, और ऑक्सीजन 4 दूनी 8 हो गया, इधर देखो 6 6 2 8 हो गया, इधर भी कंप्लीट, ठीक है। तो इस तरह से धातु ऑक्साइड के तापीय अपघटन से। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन युक्त यौगिकों को गर्म करने पर सेम वही सिचुएशन है। कोई भी यहाँ पर ऑक्साइड को गर्म किए थे, वहाँ पर कोई भी किसको गर्म कर देंगे, यौगिक को गर्म कर देंगे, ठीक है, है ना। ये मैग्नीशियम MnO2 से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं तापक्रम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगी, लंबा पॉइंट बनेगा, है ना, क्योंकि अपने को ट्राई मैग्नीज टेट्राक्साइड बनता है। चलो उसको छोड़ो, तो सीधा हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन युक्त यौगिक को गर्म करने पर। तो कैसे गर्म करते हैं, अधिक ऑक्सीजन युक्त यौगिक, अधिक ऑक्सीजन युक्त यौगिक कौन है, KMnO4, KClO3, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है अपने पास है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में बात कर सकते हैं, और बात कर सकते हैं हम लोग पोटेशियम क्लोरेट के बारे में भी बात कर सकते हैं, और एक आध और देख लेते हैं, तो KNO3 ये भी चलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो अधिक ऑक्सीजन युक्त यौगिक, ये कब क्या है, अधिक ऑक्सीजन युक्त यौगिक है, ठीक है। अधिक ऑक्सीजन युक्त यौगिक जैसे KMnO4,
O3KNO3 क्लियर है, पोटेशियम नाइट्रेट जी, ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है, 2 रहेगा तब परमैंगनेट आ जाएगा, ठीक है, ओके। आदि को गर्म करने पर O2 प्राप्त होता है। तो इसका समीकरण क्या बनेगा भाई, सीधा कर दो ये पॉइंट को, यहाँ पर सीधा आप लोग सूत्र लिख देते हैं किसका, ये लिख देते हैं KMnO4, ठीक है। देखिए K2 हो जाएगा तो ये परमैग्नेट नहीं होगा ना, ये अभी परमैग्नेट है, ठीक है, परमैग्नेट है, और जब वहाँ K2 हो जाता है तो वो मैग्नेट बचता है। उच्च ताप यहाँ पर लिखेंगे, उच्च ताप लिख देंगे, और गर्म कर देंगे तो क्या बनेगा, पहले तो पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर KMnO4 के 2 अणु हैं, एक अणु तो ये प्राप्त हो गया, ठीक है, और एक अणु हमारे पास पोटेशियम कितने 2 है, पोटेशियम इधर 2 है, लेकिन MnO4 ये 2 है, लेकिन हमने MnO4 कितना प्राप्त है अपने को, केवल 1 प्राप्त हुआ, तो एक जन और बचा, तो MnO2 क्लियर है। अब के MnO4 था, MnO2 में ये स्टेबल होता है, तो अब बचा क्या, ऑक्सीजन बचा, है ना, तो 2KMnO4 एकदम सरल, इसलिए मैं फटाफट बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो ये हो गया एक समीकरण। दूसरा समीकरण में किसको ले लेते हैं, मान जाए इसको लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट, नहीं पोटेशियम क्लोरेट को लेंगे क्योंकि इसको मैं प्रयोगशाला विधि में लूँगा, है ना, ठीक है, उसको उस टाइम इसको लेते हैं, नाइट्रेट को लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका KNO3, उच्च तापक्रम पर क्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, ये पहले पोटेशियम नाइट्राइट में, ये नाइट्रेट है ना, NO3 नाइट्रेट है, और NO2 आपका नाइट्राइट आएगा, तो ये बन जाएगा आपका KNO2, ये नाइट्राइट में अलग हो जाएगा, और क्या बचेगा, ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है इधर ना, इधर कितना है 2, 2 4 हो गया, तो इधर की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, तो 2 बढ़ा देते हैं, तो पोटेशियम की संख्या कितनी हो गई, पोटेशियम की संख्या 2 हो गई, और तो इधर भी पोटेशियम संख्या 2 कर देते हैं, ओके, तो ये हो जाएगा कंप्लीट, है ना, इस तरह समीकरण। चलिए अब हमारा हेड पॉइंट चलता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में होता क्या है, देखिए ध्यान से, है ना, चलो प्रयोगशाला विधि, ये चित्र दिख रहा है आपको, है ना, तो ये क्या है सब बताने की जरूरत नहीं है, बर्नर लैंप है, स्टैंड है, गैस जार है, ठीक है, ये ट्यूब है, और यहाँ पर डालेंगे उसको, मैं बता देता हूँ क्या डालेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट कौन है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, और उसके साथ हम लोग मिलाएंगे MnO2, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या बोलेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो क्या होता है प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला विधि में क्या लिखना है पहले कि पोटेशियम क्लोरेट के तापीय वियोजन से प्रयोगशाला में डाइऑक्सीजन बनाया जाता है, इतना पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद आपको देना है यहाँ पर समीकरण। देखिए मैं स्टेप बता रहा हूँ, पहले प्रयोगशाला विधि लिख लीजिएगा, इसको पूरा लिखेगा एक लाइन को, उसके बाद समीकरण। तो समीकरण में हम लोग क्या क्या लेंगे, KClO3, ये अपने पास क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में, और लगभग इसका ताप 420 K होना चाहिए, है ना। इसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये KCl पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि पोटेशियम का +1 है और क्लोरीन का -1 है, तो पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पहले बाहर निकलेगा, ठीक है। अब क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, और ऑक्सीजन तो O2 के रूप में निकलेगा ना, O2 के, अब लेकिन दोनों का ये मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास ये ऑक्सीजन है 2 है, इधर कितना है, इधर कितना है 3 है, कितना है 3, तो इधर की संख्या बढ़ाना पड़ेगा अपने को। अगर मैं 2 बढ़ाता हूँ, ऐसे 2 बढ़ा देता हूँ, आज अभी 3 बढ़ाएंगे, लेकिन मैं 2 बढ़ा देता हूँ, 2 दूनी 4 हो गया, तो मैं इसको 4 नहीं कर पाऊँगा, 4 नहीं कर पाऊँगा ना, इसको 2 दूनी 4 करता हूँ, लेकिन इसको 2, इसमें 1 करूँगा तो थोड़ी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बढ़ाना पड़ेगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो इसके लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 3 हो गया, 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6 इधर, सॉरी 3 दूनी 6 इधर भी हो गया ऑक्सीजन का, पोटेशियम का 2, पोटेशियम का इधर 1 है भैया, तो इधर 2 कर देता हूँ मैं, ठीक है, और क्लोरीन का 2, क्लोरीन का भी 2, कंप्लीट हो गया ये समीकरण, ठीक है। उस समीकरण के जस्ट बाद आप बनाओगे चित्र को, और चित्र में क्या क्या लिखना है उसको बताता हूँ। KClO3 MnO2 है अपने पास है, बर्नर लैंप है, और यहाँ पर जो गैस प्राप्त हुआ है उसको बोलते हैं O2 गैस, ठीक है, ये क्या है, गैस जार है, ठीक है,
और गैस जार में क्या है H2O जल भी है, ठीक है। जल के यहाँ पर गैस के बुलबुले यहाँ पर एकत्रित होते हैं। ओके, तो चलिए पहले इसको लिखेंगे एक लाइन को, उसका समीकरण बनाएंगे, समीकरण के बाद चित्र के बाद विधि कोई देखता भी नहीं है, ठीक है। तो विधि में नॉर्मल बताता हूँ कि उक्त चित्रानुसार उपकरण व्यवस्थित करने के पश्चात, भैया इसको थोड़ी बताऊँगा कि इसको स्टैंड में लगाओ, इसमें लगाओ, इसमें ले जाओ, गैस जार लगाओ वगैरह वगैरह करो, है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली एक लाइन में लिख दिया गया है कि उक्त चित्रानुसार उपकरण व्यवस्थित करने के पश्चात बोरोसिल ग्लास, ये ग्लास है भाई, नॉर्मल ग्लास है, ठीक है। ये हमारे तरफ मिलते वाला ग्लास नहीं है ना, ठीक है ना। तो बोरोसिल ग्लास टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब है अपने पास, टेस्ट ट्यूब में 4:1 के अनुपात में, है ना, पोटेशियम क्लोरेट तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेकर ट्यूब बर्नर लैंप की सहायता से गर्म किया जाता है। सीधा एक लाइन में बोल दिया गया है कि KClO3 MnO2 को लेंगे, इसमें डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, बोरोसिल ग्लास वाले टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और इसको बर्नर लैंप की सहायता से क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे O2 गैस उत्पन्न होती है। O2 गैस यहाँ उत्पन्न होगी और उत्पन्न होकर यहाँ पर कहाँ पर प्राप्त होगा, गैस जार में एकत्रित होगा, जिसे निकास नली द्वारा, ये निकास नली अपने पास, एक्चुअली में इसको निकास नली नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग नली बोल सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। चलो निकास नली में चल जाएगा, लेकिन निकास नली का अर्थ क्या होता है कि किसी जगह बाहर निकलना, उसको निकास नली बोलते हैं, ठीक है। तो जिसे O2 गैस प्राप्त होता है, जिसे एक नली के द्वारा या लंबी नली के द्वारा, निकास नली के द्वारा गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। एकत्रित कर लिया, खत्म, और क्या है ना, ये क्या है, प्रयोगशाला विधि। थोड़ा रासायनिक गुण चलते हैं हम लोग ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन के रासायनिक गुण सीधे फटाफट में बताते जाता हूँ, है ना। तो लिटमस के साथ क्रिया, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ऑक्सीजन लिटमस के प्रति उदासीन होता है, ये पॉइंट लिखेगा। ऑक्सीजन है लिटमस के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। दूसरा, ज्वलन में सहायक, है ना। तो बता दूं कि ऑक्सीजन स्वयं जलता नहीं है, यहाँ पर मैं डिटेल नहीं लिखा हूँ, आपको लिखना है, कैसे लिखना है कि ऑक्सीजन स्वयं जलती नहीं है, किंतु जलने में क्या होती है, सहायक होती है। चलिए आगे आता है आपका क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता का मतलब क्या होता है कि ये कितना क्रियाशील है ना। तो एक्चुअली बता दूं नॉर्मल कि सामान्य ताप पर ये उच्च बंध वियोजन ऊर्जा, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में उच्च बंध वियोजन मतलब टूटना, बंध मतलब कोई भी यौगिक बनता है तो बॉन्ड बनाकर ही यौगिक बनता है, ठीक है। जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, जो भी बनेगा तो बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन देकर लेकर क्रिया करेगा। सहसंयोजी यौगिक बनेगा तो बॉन्ड बनाएगा, क्लियर है ना। तो इसमें क्या होता है कि उच्च बंध वियोजन ऊर्जा होती है किसमें, ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर डिटेल क्या करोगे क्रियाशीलता में कि सामान्य ताप पर उच्च बंध वियोजन ऊर्जा के कारण यहाँ कम क्रियाशील होती है, ठीक है। लेकिन उच्च ताप पर यह रासायनिक क्रियाओं में क्या करती है, भाग लेती है, क्लियर है। आगे आता है चौथा, ऑक्सीकारक, है ना। तो ऑक्सीकारक का डिटेल में क्या करोगे आप लोग कि जो डाई ऑक्सीजन है वह प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए यहाँ धातु, अधातु और उनके बहुत सारे धातु कहा जाए तो अधातु कहा जाए, है ना, उसको, उनके यौगिक को, है ना, उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है ना। मतलब जो डाई ऑक्सीजन है वहाँ धातु, अधातु और उनके यौगिकों को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। मतलब क्या समझ रहे हो, ये जो धातु है, धातु के बारे में बात करूँगा मैं, जैसे कि N2 के बारे में बात करूँगा, ये धातु है हमारा सोडियम, इसको क्या करता है, इसके ऑक्साइड में परिवर्तित करता है। अगर सोडियम को कोई यौगिक है मान जाए, किसी का जोड़कर यौगिक बनाया तो उसको भी वो उसके किस में, ऑक्साइड में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए पहला धातुओं के साथ क्रिया, ऑक्सीकरण में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक लिख दिया हमें, ऑक्सीकरण, है ना। तो डाई ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ये तो आप लोग लिखेंगे, इसलिए क्या करता है, धातु है और उनके यौगिक है, उनको उनके ऑक्साइड में, जैसे कि आयरन है, आयरन का ऑक्साइड कौन है, FeO है, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 होता है, क्लियर है ना। तो ये इसका क्या है, ऑक्साइड है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं धातुओं के साथ क्रिया में क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, Na ये सोडियम के साथ क्या करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन तो 2 हो गया, तो इधर 2 कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन भी 2 है ना, ऑक्सीजन इधर भी 2 करते, सॉरी यहाँ पर 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। कैल्शियम के साथ क्रिया करवा देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा ये CaO, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है क्या इधर,
और इधर 2 करना है तो ऐसे करना पड़ेगा, कैल्शियम को 2 करना पड़ेगा। ओके ठीक है, इस तरह से हो गया। ये धातु के साथ क्रिया करें तो मतलब क्या करेंगे हम लोग, पहला पॉइंट में लिखेंगे कि ये क्या करता है, कमरे के तापक्रम पर वायु के साथ क्रिया करके, है ना, जो सक्रिय धातु है, सक्रिय धातु कैसे कौन है, सोडियम और कैल्शियम। तो धातुओं के साथ क्रिया हम क्या लिखेंगे कि सक्रिय धातु जैसे कि सोडियम कैल्शियम है, वो कमरे के ताप में किसी वायु मतलब सीधी बात है ऑक्सीजन से क्रिया करता है और उसका ऑक्साइड बनाता है। कंप्लीट, ठीक है। और बहुत सारे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अधातुओं के साथ क्रिया तो क्या लिखेंगे कि अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है, फिर वही ऑक्साइड करेगा, जिससे कि अधातु में एक देख लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन N2, ये गैस है ना, ठीक है। ये इसको हम लोग क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, O2 ये भी गैस है, ठीक है। क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लगभग 3300 केल्विन ताप पर, है ना। तो ये क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, है ना, मोनो है ना, मोनो, ठीक है। तो N2O2 है क्या, ये सामने 2 डाल दो, क्लियर है, ठीक है। सल्फर के साथ ही बनाएगा। सीधे दूसरा सिंपल से उदाहरण देख लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ H2O2 क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो गया ना ये एक प्रकार से, ठीक है। लगभग 1073 केल्विन पर। तो H2O2 ये हो गया H2O2, है ना। तो H2 यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है क्या, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, दो इधर बढ़ा दो, 2 इधर बढ़ा दो, हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हो गया प्रयोगशाला विधि और रासायनिक गुण। और आगे आता है आपका उपयोग का आप लोग देख के कहीं से लिख लीजिएगा, क्लियर है। आगे का जो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ऑक्साइड, लेकिन ऑक्साइड को नहीं पढ़ाऊंगा मैं, डायरेक्टली ओजोन में चलूँगा, ठीक है। ओजोन पढ़ेंगे कल।